अच्छा, अभी एक साहब ने एक आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमने ग्रुप में आपने 2 आइटम बाय करवाए में GTY है जी और जी एक और है दूसरा GGL। जी। उसको मैप में किस तरह देख रहे हैं आप इसमें GGL उसको? देखें, ये इसकी आखिरी कैंडल बनी है, और अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। लगातार तीन जी, नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई थी। अगर आप इसको आवरली के ऊपर जाकर देखेंगे तो ये आपको कुछ इस सूरत में दिखेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे आने के बाद अगर साइडवेज में जा रहा है तो वो एक्युमुलेशन फेज बनेगा। वैसे ही किया हमने एक्युमुलेट किया इसे। ठीक है। जी। ये इसका एक्युमुलेशन फेज बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका आरएसआई अगर आप गौर करेंगे तो ओवरसोल्ड होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर साहब आप एडवाइस करते हैं अगर हम इसको यहाँ पे मतलब लाइक एवरेज करें जहाँ पे वो आ गया था ना, नीचे आ नहीं नहीं, गया था। एवरेज नहीं करना। देखो देखो, एवरेज नहीं करना। ये एवरेज सिर्फ किताबी बातें हैं। जिसने भी एवरेज किया ना, उसकी एवरेज कभी मुकी ही नहीं है। वो एवरेज ही करता ये रह आप गया है। सही कह रहे हैं, 17,40,000 रुपये मैंने डुबो इस चक्कर में। एवरेज नहीं करनी है। देखो, या तो हमने टारगेट पे माल बेचना है, या अपने स्टॉप लॉस पे हमने बाहर निकल जाना है। कोई एवरेज उवरेज नहीं करनी है हमने। फर्स्ट एंट्री ये लास्ट सब एंट्री किताब होनी चाहिए। हाँ, ये सब किताबी बातें हैं। जिस बंदे ने एवरेज की है ना, उसकी एवरेज कभी मुकी ही नहीं है। आपने तो आजमा कर देख लेना। सही क्या, वो बिल्कुल एवरेज ही बिल्कुल करता रह सर। जाएगा। एक सवाल एक्सपीरियंस्ड मेरा है भी है। बहुत बहुत। फिदा भाई, एक सवाल मेरा भी है। फिदा भाई, यानी एवरेज स्ट्रेटजी जो है ये यानी कामयाब नहीं है, एवरेज नहीं करना चाहिए अब बिल्कुल भी। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। कोई आपने एक आधे आइटम में एवरेज कर लिया और वो अगर वापस ऊपर आ गया, उसमें से आप निकल गए तो एक अलग मैटर है। लेकिन 60 to 70% ये नुकसान का घर है। अच्छा, इस तरह के कोई भी स्क्रिप्ट हमें एक ही दफा बाई करना चाहिए या उसको बाई पार्ट्स बाई करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, एक ही दफा बाय करना चाहिए। हमने एक ही दफा उसे, जैसे आपको बताया, अपने पोर्टफोलियो के बिगनर हैं तो 5 हिस्से करें। 5 हिस्से करने के बाद आपने 20,000 रुपए का एक हिस्सा उसमें चुप करके डाल दिया, और अब आप रिजल्ट के इंतजार में हैं। ठीक ठीक। बस उसको बाई पार्ट नहीं करने, बस एक ही दफा बस नहीं उसको नहीं, हमने हाँ, एक ही दफा लेना है उसको। ठीक है, चलें, ठीक है जी। ठीक हो गया। बढ़े अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। अच्छा फिदा भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1000 शेयर अभी खरीद लिए, थोड़ी देर बाद 1000 खरीद लिए, थोड़ी देर बाद 500 खरीद लिए, बस सब एक ही दफा 2500 या 3000 हाँ, जितना खरीदना सवा हो तीन सब बजे एक दफा खरीदना चाहिए। 3:15 एक ही दफा खरीदना चाहिए, अच्छा, सवा सवा तीन तीन बजे बजे ओके, सब एक ही हाँ ट्रेड में खरीदना चाहिए। हाँ। और अगले दिन जैसे मार्केट प्री ओपन होती है, आपने जैसे स्टॉप लॉस, आपको लोग कहते हैं कि जी स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल के रखे, आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं डालना। आपने टारगेट ऑर्डर लगाना है, यानी सेल ऑर्डर लगाना है। आप अगर शुरू में नुकसान सोच लेंगे, आप जो बुट्टे हैं, और आपने देखा है कि यार हाँ यार, ये मैं इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूं, तो आपने जो सोची नुकसान की है, तो नुकसान आपका पक्का है। आपने टारगेट लगा के रखना है। जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं, इनसे पूछें। इनको हम सुबह ही लगवाते हैं। हम बोलते हैं भाई टारगेट लगा कर रखो, कि भाई जैसे ही आपका टारगेट आए, आपका माल बिक जाए। और फिदा भाई, प्रॉफिट हमने कितने परसेंट यानी जहन में रखना है कि इतना प्रॉफिट अगर पहुंच जाए स्टॉक हमारा तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ये कैंडल्स के ऊपर डिसाइड करता है ना। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो आवरली का जो है ना, प्रॉफिट साइज भी कम है और स्टॉप लॉस साइज भी कम है। अगर आप डे की कैंडल फॉलो कर रहे हैं, तो डे का स्टॉप लॉस भी बड़ा है और डे का प्रॉफिट भी बड़ा है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस डे के हिसाब से होती है, और जो आवरली है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आवर के हिसाब से होती है। अगर आप फर्ज करते हैं आप आवरली काम कर रहे हैं, आवरली के अंदर अगर आपको 2 से 2.5% का प्रॉफिट मिलता है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप डे की कैंडल पे काम कर रहे हैं, तो आप 3%, 4%, 5% तक भी जा सकते हैं। लेकिन आपने एंट्री से पहले एग्जिट का रास्ता खोजना है, कि यार मैंने एंट्री तो कर दी है बॉस, अब मेरे को निकलना कहाँ है। हमने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं 4 साल से ये क्लासेस दे रहा हूँ, कुछ तकरीबन 6-7 साल हो गए मेरे यूट्यूब चैनल को, और खुद काम करते हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो गए मेरे को। मैंने ये चीज शिद्दत से महसूस की है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सबसे मुश्किल मरहला है ना, वो एग्जिट करना है। जो बंदा टाइमली एग्जिट नहीं किया, उसने बस वो गया, वो फंस गया।